जितने भी गेस्ट आए हैं उसमें से सबसे कम एज इनकी है। उनको आप सब गूगल बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू कौटिल्य पंडित। अरे अरे प्लीज बैठो। आपकी एज कितनी है पहले तो ये बता दो। तो अभी करंटली आई एम 14 ईयर्स जी। आपको पता है यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उसमें सबसे कम एज आपकी है अभी। लेकिन सर मतलब जितने भी लोगों से अब तक मैं मिला हूँ आपकी एज के मतलब 40-50 साल के या 30 ईयर्स के आपके जितने भी शोज देखे हैं उनमें मेरे को तो सबसे कम उम्र के आप लगे हो। अरे ये बताइए मेरे को कि आपकी ये शुरुआत कैसे हुई। जब मैं 5 साल का था तो मुझे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। फिर ऐसे ही था कि मैंने 10-15 दिन में ही मतलब लिखना पढ़ना लाइक ऑल द अल्फाबेट्स एंड एवरीथिंग आई लर्न देम। तो उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों की बात है तो मेरे पापा जी एक स्कूल रन करते हैं छोटा सा गांव में, तो वहाँ पर मैं पढ़ता था। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं करनाल। अच्छा जी। तो वहाँ पर एक जैसे हॉलिडे होमवर्क देते सबको एक जनरल कि आपको जो वर्ल्ड मैप होता है, एटलस होता है, अगर जिन जिन को अच्छा लगता है आप वो करके आना, आप मतलब उसे समझ के आना। तो फिर ये मेरे दादाजी ने कहा, फिर पापा जी ने कहा कि तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पहले ही दिन मैंने देखा तो आई गॉट इनटू इट एंड आई लर्नड इट। मैं उसमें सवाल पूछता गया और जितने भी मेरे कुछ भी मन में रहता तो वो सब आता गया एंड विद इन 20 डेज समथिंग आई गॉट यूज टू इट और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। एंड जितना भी वर्ल्ड मैप वगैरह इस टाइप की रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वो सभी मुझे मतलब थिंग्स वर वेरी इजी फॉर मी। एंड उसी के बाद से लोग कहते गए कि नॉलेज बढ़ता गया और तब से मतलब यही है कि सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भी नई चीज़ मिलती है लाइक करंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 11th grade बट आई एम लर्निंग थिंग्स लाइक एस्ट्रोफिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आई एम नॉट वेरी इनटू इट बट आई लाइक टू स्टडी इट एंड जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसके अंदर कोई नई चीज़ देखने का प्रयास करता हूँ और कोई नया सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितने भी ज़्यादा क्वेरीज, जितनी भी ज़्यादा माइंड के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन आता है आई ट्राई टू गेट इट फॉरवर्ड और वैसे ही सारी चीज़ें आसान होती रहती हैं। आई ट्राई टू डेल्व माई सेल्फ डीप इन टू इट, क्योंकि कोई भी फील्ड इस टाइप का आई थिंक दैट दे नीड वन थिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज़ क्वेश्चनिंग। क्योंकि जितने ज़्यादा अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो वही है कि मैं अभी भी क्वेश्चंस नए ढूंढ रहा हूँ, जवाब उनके मिल ही जाएंगे। बस ये है कि जितने ज़्यादा और नए और अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास आते गए और आते हैं उनसे मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स में वेव पार्टिकल थ्योरी है जी सर। तो उसको आपने स्टडी किया होगा। हाँ, जैसे कि वेव पार्टिकल थियरी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, वो सब, हाँ वो सब अभी धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। और स्पेशली अभी तो मैं एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। और जैसे कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, तो या फिर माइक्रोवेव रेडिएशन है, बैकग्राउंड रेडिएशन, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इंट्रीग करती हैं और इनके बारे में मैं कुछ रिसर्च पेपर्स और अलग अलग चीज़ें अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो 0 पॉइंट फील्ड के बारे में भी आपने कुछ स्टडी करी है? नहीं, अभी ज़्यादा नहीं। अभी मैं जनरली जैसे अभी मैं टाइप 1A सुपरनोवा और उनके जो एक्सपेंशन है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, उनके बारे में अभी मेरी रिसेंट स्टडी चल रही है। मैंने आपकी यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक न्यूज़ एंकर आपसे कुछ पूछ रही थी और आप एक एक करके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। तो क्या अभी भी आप उस तरह से सवालों के जवाब दे सकते हैं? कोई भी आपसे कोई भी कैसा भी सवाल पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं? क्योंकि ऐसा है कि नॉलेज तो एंडलेस है और सब कुछ तो कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा मतलब अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उतना ज़्यादा क्या है, जितना ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करते रहते उतना आपका माइंड एक तरह की मैग्नेट की तरह बन जाता है। और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ वो आपको आती रहती है। और ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं भी पता होती और मैं उनको सीखता हूँ। अगर मानो कोई नई चीज़ मेरे को आज पता चलती है तो मैं उसे सीखूंगा और दैट वुड बी लाइक ग्रेट फॉर मी। तो कोई भी चीज़ आई ऑलवेज लाइक टू एंटरटेन एंड गेट न्यू आंसर्स एंड न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि उसी से ही एक नया फील्ड, एक नया पर्सपेक्टिव मेरे लिए ओपन हो जाता है। एक्सीलेंट जी। तो अब एक काम करते हैं, आप में से किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का तो वो आप इनसे पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम यूनिवर्स को जान सकते हैं कि वो कितना बड़ा है, या हम अभी तक जान पाए हैं? जी। क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको नापने के लिए? जैसे कि हमने सुना है कि लाइट ईयर्स होते हैं। जी जी। पर वो कितना बड़ा है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं या हम एक्चुअली में उसे प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं क्या? तो जो यूनिवर्स की जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी थी वो एडविन हबल ने दी थी और उनके अकॉर्डिंग जो अभी यूनिवर्स की जो एज है वो नियर अबाउट 13.9 बिलियन ईयर्स है और उसी रेट से अभी एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स जो अभी हमारी
थियोरी है यूनिवर्स के जो मोस्टली एक्सेप्टेड है, दैट इज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। अभी के हिसाब से हबल कांस्टेंट होता है दैट इज 65 मेगापास्क। तो जो डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है दैट इज h टाइम्स d, तो वही 13.9 बिलियन टाइम्स लाइट ईयर। तो इतना भी हमारा एक एस्टिमेशन है कि इतना यूनिवर्स हो सकता है। जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखी है, क्या आप भूलते नहीं है चीज़ों को, या भूलते हैं? कब रिवाइज करते हैं? हम पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज करना पड़ता है, अगले हफ्ते भूल जाते हैं, रिवाइज करने के आपके बाद साथ भी भूल ऐसा जाते हैं। एक्चुअली ऐसे ही होता है ना? यस सर। अगर आप किसी चीज को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसकी एक आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है और फिर आपको उसे ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहती। तो वही है कि किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो इन्फॉर्मेशन इज जस्ट लाइक, आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट द मेन पार्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपरली, फिर आपको वो सारी चीजें आसानी से याद रहती है, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। सर पूछ रहे थे, बोल रहे थे ना कि मैं मैटर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इनका मतलब सबसे पहले किसने बताया था इनके बारे में? तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, तो यार 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने करी थी, और प्रोटॉन जो मिला था वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमने डिड्यूस किया था। और चैडविक ने, मतलब जेम्स चैडविक ने, जो बेरिलियम की मतलब जो रेडियो एक्टिव सोर्स से डीके को स्टडी किया था, उससे न्यूट्रॉन के बारे में पता चला था। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भैया, कुछ अच्छा पूछो। थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे हो आप लोग यार? टोटली। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जितने सेलिब्रिटी से मिलते हो, तो आप इतने जो मिलने से पहले जो बात करने का जो एक होता है नर्वसनेस, इसको कैसे दूर करें? आप जैसे संदीप सर से बात कर रहे हो और बड़े बड़े आप सेलिब्रिटी से मिले हो, तो आप किस तरह से इतना एक्सपीरियंसली आप बात कर लेते हो किसी से? देखिए, जैसे आज मैं यही सोच के आया था कि मैं संदीप सर से मिलूंगा और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि संदीप सर आएंगे और मेरे से पूछेंगे चल ये बता, और फटाफट अगर कुछ गलत बताया जाए तो एक थप्पड़ मारेंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। मतलब प्यार से बात करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे, कुछ अच्छा नई चीज़ शेयर करेंगे। तो वही है कि आप मतलब एक फ्री एंड पे रहें, और जहाँ पर भी आप मतलब अपने से आप सच जो है वो एक्सपेक्ट करें कि अगर मैं कहीं से सच बोल रहा हूँ तो थिंग्स वुड गेट ईजी, और मेक इट ईजी इन योर ब्रेन। और हर जगह से अगर आप कुछ अच्छा सीख करने की कोशिश करते हो, ट्रुथफुल रहते हैं, तो आप में नर्वसनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, और ये बस चला जाता है, जस्ट मिराज। तो बस संदीप सर हैं आज, है आज, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप सभी से आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ऐसा कुछ एक अपना परसेप्शन रखिए और फिर सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो उसका कैसे पता लगता है कि वो कब लगेगा और किस टाइम में लगेगा, या कितना, उसका कैसे पता लगता है? ये तो पता है कि वो क्यों लगता है, बट इसका कैसे पता लगता है कि अब लगेगा, या कैसे, उसका क्या होता है? तो खैर ये जो टेक्नोलॉजी थी एस्टिमेट करने की कि कब सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स या कोई भी सेलेस्टियल मूवमेंट होगी, ये तो आज से मतलब कई हज़ार साल पहले ही डेड्यूस हो चुकी थी। और इसका रीज़न यही है कि ऑब्जर्वेशन से हम एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। एक पैरेलैक्स एंगल आपने पढ़ा होगा कि उससे हम मतलब ये एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, और उससे ही हम डेड्यूस कर सकते हैं कि कितना रेडियस है कि एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फिर एपोजी पेरेजी, फिर केपलर्स लॉ लगा के सेमी मेजर एक्सिस वगैरह निकाल के, तो उससे हम उसका डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, और फिर टाइम पीरियड से हम वी कैन एक्चुअली डिड्यूस इट। और एक नई चीज़ लूनर एक्लिप्स वगैरह के बारे में ये है कि जैसे जैसे आजकल क्या है, जो ड्यू टू टाइडल फोर्सेस मून हमसे हर साल 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो बहुत हज़ारों सालों बाद ऐसा होगा कि सन तो उतना ही रहेगा लेकिन चांद जो छोटा हो जाएगा, तो उसके बाद मतलब एक्लिप्स जो होगी वो जिसे आजकल टोटल होती है उतनी नहीं होगी। तो ये एस्टिमेशन इट इज़ डन बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन। और एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा फील्ड है जो हज़ारों सालों तक ऑब्जर्वेशन से ही चला, और बहुत सारे पुराने साइंटिस्ट जैसे केपलर, गैलीली, आर्यभट्ट, जितने भी बड़े लोग थे जो पुराने ज़माने के, वे सभी ऑब्जर्व करते थे। उनकी ऑब्जर्वेटरीज होती थी कि कैसे कैसे जो हेवनली बॉडीज़ हैं ये इंटरैक्ट कर रही हैं, कैसे कैसे ट्रैवल कर रही हैं, इनमें क्या चेंजेस हैं, और उन्हीं सभी चेंजेस को एस्टिमेट करके, उन सभी को देख के आज हमने मतलब ऐसी सारी टेक्नोलॉजी को डिड्यूस किया है कि जिससे हम कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं उनका टाइम पीरियड, उनका डिस्टेंस, और कैसे वे एक्ट करेंगे। एक्सीलेंट जी, बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम। मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा होता है तो लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस जेनेटिक होता है, काफ़ी मतलब कि उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो आपका इस पर क्या व्यू है कि इंटेलिजेंस, जैसे IQ टेस्ट भी आप बार बार दोगे तो आपका IQ का स्कोर बढ़ने लगेगा उसमें, तो आपका इसमें क्या कमेंट रहेगा कि इंटेलिजेंस के लिए आप क्या व्यू रखते हैं? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी सर। और मैं ये क्वेश्चन के आंसर से पहले एक बार, अगर आपके पेरेंट्स आए हुए हैं, आपके फादर हाँ, आए हुए हैं, पापा जी आए हुए हैं, मैं एक बार उनसे भी कुछ बात करना चाहूंगा। एक बार उनको माइक दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जो बेटे हैं
ये तो सबको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को याद रखते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। क्या आप भी इसी तरीके से चीज़ों को याद रख पाते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने माइक दिया, और जो आपके आज दीदार हुए। हम बहुत दिनों से कुछ एक गिने चुने शख्सियत ऐसे जिनसे नहीं मिल पाए, उनमें एक संदीप माहेश्वरी थे, और जैसे ही कौटिल्य को पता लगा कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। थैंक यू। मेरे पिताजी भी काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, कौटिल्य भी इंटेलिजेंट है, और हम बीच की पीढ़ी हैं। थोड़ा सा मैं कुछ कम हूँ, ये दोनों दादा पोता थोड़े ज़्यादा बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे को लगता है, जिनकी बात करने के ढंग से, जो इतने ज्यादा, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, मतलब वे कुछ भी पूछ लेते हैं, और मतलब आपको लगता है कि अरे नहीं ये तो इससे मतलब एज से बहुत ऊपर की चीज़ है, मतलब या तो आप किसी और मूड में होते हो, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम सवाल पूछते हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर एक मतलब चीज़ों को जानने की लिए एक चाह रहती है, और अगर हम वो उस क्यूरियोसिटी को कर्ब नहीं करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा मतलब वो बाद में सवाल पूछता है, उसके एक इंक्विजिटिव ब्रेन रहता है, और क्यूरियोसिटी समथिंग दैट drives this intelligence, and I don't think that there is such a great involvement of IQ and genetics. लेकिन हाँ, अगर आपका मन है कि कोई चीज़ जानने का, कोई चीज़ करने का, then it's all about will power, और कितना आप उसमें टाइम डिवोट करते हैं, कितना आप क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से काम करते हैं। बिकॉज इवन रिचर्ड पी फाइनमैन सेड, इट रियली डजेंट मैटर कि हाउ मच यू नो, बट इट मैटर्स कि आप कैसे चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और कितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कितना नॉलेज आपके पास है। इट रियली डजेंट मैटर अनटिल एंड अनलेस यू ट्राई टू यूज़ दैट नॉलेज, और आप उस नॉलेज से कोई नई चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, और कोई नई चीज़ तभी आ सकती है जब आपके पास कोई नया सवाल होगा। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि क्यूरोसिटी हम सबके अंदर होती है। जी सर। लेकिन होता क्या है कि घर में जाकर के हम उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस पूछते हैं, जबकि क्वेश्चंस उल्टे पुल्टे नहीं होते हैं, सामने वाले को समझ नहीं आता है तो उसके लिए उल्टे हो जाते हैं, तो वो उसको चुप करा देते हैं। हाँ, बच्चे को चुप करा देते हैं, और वहीं पे उसकी क्यूरोसिटी मर जाती है। उसके बाद में क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद में वो रटना शुरू कर देता है। रटने में इंटरेस्ट तो आता नहीं है, तो ना तो अब रट पाते हैं ना समझ पाते हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से चले गए। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बचपन में जब आपने क्वेश्चनिंग करी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे, शुरू में तो आपने अपने पेरेंट्स से पूछा होगा या अपने आसपास में जो लोग थे उनसे पूछे होंगे जी, तो क्या आपको सपोर्ट मिला? क्या उन्होंने आपको एनकरेज किया, या उन्होंने भी आपको यही कहा कि क्या फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहा है? नहीं, जैसे आई थिंक आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि जितने भी मैं सवाल पूछता, कोई ना कोई मेरा जवाब दे ही देता था। और बात शुरू ऐसी होती थी कि मानो कोई घर पे कोई बात चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर, मानो दे टॉकिंग अबाउट के एक इकोनॉमिक क्राइसिस है देश में, तो मैं उसके अंदर मैं सुनता रहता था, या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, कोई स्पेस मिशन जा रहे हैं, मैं सुनता रहता था, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, और वैसे ही मेरे जो भी सवाल आते, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट देयर आंसर्स। और मानो अगर मेरे को उसका जवाब नहीं भी मिलता तो मैं पूरे दिन उनसे पूछता रहता। तो एक तो मैंने भी कसम खा रखी थी कि जवाब तो चाहिए ही, तो मैं खाते हुए भी यही पूछता, नहाते हुए भी यही पूछता, और जो भी काम करता मैं मतलब मेरे दिमाग में वही रहता जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता। तो ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं आई, और मेरे को जल्दी ही जवाब मिल गया। और अगर कोई भी ऐसा रहता तो मतलब मैं भी ठीक था, और मेरे फैमिली एंड एवरीथिंग दे सपोर्टेड मी रियली वेल। तो यहाँ पे वो जो पेरेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके जवाब देने चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो हमें बोलना चाहिए, हाँ हाँ, विद ऑल दी हम्बलनेस कि भाई हमारे पास में जवाब नहीं है, आप खुद फिगर आउट करो जाकर। मतलब सर जब मैं छोटा था तो इट वाज लीन लाइक 2013 और समथिंग, और तब मतलब यही इंटरनेट बहुत कम था, और तो यही था कि कोई सवाल मेरे मन में आता, शायद वो नहीं पता रहता, तो मेरे पापा जी एक डोंगल आता था, मतलब वोडाफोन का, बहुत महंगा उसका रिचार्ज था, मतलब ऐसे मतलब अभी चला तो एक वीडियो देखने के बाद ही खत्म हो जाता था तो फिर वो लाते, और मतलब मेरा जो भी सवाल रहता मेरे को उसका आंसर मिलता। तो ऐसे ही एटलस आती थी और कई सारी बुक्स थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और अगर कभी मानो पर्सनल मतलब कोई और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आता है, कोई क्वेश्चन आता, तो उसका जवाब मुझे किसी भी सोर्स से मिल जाता। थैंक यू जी, थैंक यू कौटिल्य। ओके, प्लेजर मीटिंग यू।